Hello, good morning. Welcome dear student in the 8th standard हिंदी क्लास। बच्चों, हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा दूसरी इकाई का जो है 7th लेसन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसकी यह भाषण है। ओके, इसके लेखक जो हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हैं। सीधी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बच्चों, यह जो लेसन है प्रस्तुत लेसन जो है यह भाषण है। ओके, प्रस्तुत भाषण जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने जी का ये बहुत चर्चित भाषण है। इसमें इन्होंने ना पराधीन भारतीयों को यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने लाखों करोड़ों भारतीयों में स्वतंत्र होने की भावना भर दी थी। किसने? तिलक जी ने। तिलक जी का मानना था कि जिस प्रकार हमारी आत्मा को कोई आत्मा तो अजर अमर है ना, तो उनका मानना था कि जिस प्रकार से हमारी आत्मा को कोई भी शस्त्र, आग, जल या भयंकर रूप आदि समाप्त नहीं कर सकती। मीन्स क्या कि इनका कहने का मतलब था, ये इनका मानना था कि आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा नहीं मिट सकती। उसी प्रकार से हमारा जो है क्या, हमारा जो साहस है, हमारी जो जिज्ञासा है, वह हमसे कोई छीन नहीं सकता। मीन्स हमारे अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। उसी प्रकार से उन्होंने बोला कि हमारा स्वतंत्र रहने का अधिकार भी हमसे कोई छीन नहीं सकता है। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने बोला है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके, और स्वराज्य के अधिकार को उन्होंने आत्मा की तरह अमर और अजर बताया है। अजर और अमर बताया। तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत इसमें विवेचन किया है। चलिए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बच्चों, थोड़ा हम इनके बारे में जानते हैं। ये लोकमान्य गंगाधर तिलक जो है, इनको क्या बोला जाता है? इन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है। बच्चों, लोकमान्य का अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत, अर्थात लोगों का नायक। ओके, जिसे लोगों द्वारा स्वीकार किया गया हो। ओके, तो लोकमान्य का अर्थ क्या हुआ? लोगों द्वारा स्वीकृत, अर्थात लोगों का नायक, जिसे लोगों ने स्वीकार किया हो, लोकनायक। ओके, और तिलक जी ने जन जागृति के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया था। आपने मराठी में मराठी दर्पण और केसरी नाम के 2 समाचार पत्र भी शुरू किए थे। ओके, और इन्होंने चलिए इस लेसन का अध्ययन करते हैं। परिचय। सन 1856 दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र में, यह कहाँ है? दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो है सन 1920 में मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। परिचय। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। यह क्या थे? शिक्षक भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, समाज सेवा मतलब करते थे, और यह प्रसिद्ध वकील थे, फेमस जो थे लॉयर भी थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। सीधी जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। अभी देखिए बच्चों, बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं क्या, या पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जो उन्होंने पूर्ण रूप से स्वराज की मांग की थी। मीन्स क्या कि उनको पूर्ण रूप से अपने देश से
अंग्रेज़ों को भगाना था, पूर्ण रूप से हमारा पूरा जो भारत देश है स्वतंत्र हो जाए। हाँ, तो इसके प्रति उन्होंने क्या किया था, इसके प्रति उन्होंने अंग्रेज़ों के मन में खौफ, खौफ मीन्स डर पैदा कर दिया था। ये पहले ऐसे एक नागरिक थे जिनकी वजह से अंग्रेज़ों के अंदर जो है डर पैदा हो गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भारत देश छोड़कर हमको जाना पड़ जाए। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। जैसा कि बच्चों मैंने बताया ना, लोकमान्य का जो है ने उपाधि मिला थे नो, इनको बोला जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो लोकमान्य का अर्थ क्या है, लोगों द्वारा स्वीकृत। हाँ, लोगों द्वारा स्वीकृत अर्थात लोगों का नायक, जिसे हम लोग स्वीकार करें, लोगों ने स्वीकार किया हो। ओके, क्लियर एवरीवन। प्रमुख कृतियाँ इनकी रचनाएं हैं। ये बहुत अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने रचनाएं गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष। ओके, इनकी ये रचनाएं हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। सीधी लुक एट एवरीवन। बच्चों, इस प्रस्तुत लेसन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार में इस पाठ में तिलक जी ने बताया है कि आत्मा स्वराज जो स्वतंत्रता, स्वराज क्या है, स्वराज के अधिकार मीन्स क्या, जो है ये हमारे क्या है, आत्मा की तरह अजर और अमर है। आत्मा बच्चों जो है अजर अमर है ना, कभी मरती नहीं। हमारा शरीर जो है, एक शरीर दूसरे शरीर, एक शरीर को त्याग कर जो है आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है ना, तो आत्मा नहीं मरती, हमारा शरीर मर जाता है ना। तो यह तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। इस पाठ में जो है लेखक कौन, तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। स्वशासन बच्चों, राजनीति, पॉलिटिक्स, धर्म, ये आपको पता ही है। स्वशासन मीन्स अपना शासन, अपना राज होना चाहिए, न कि दूसरों का राज अपने भारत देश में। ओके, आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ में स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था से के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा। मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर जो है तिलक जी क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा, मैं शरीर से जो है अपने शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। मीन्स क्या, मैं उत्साह जो है मेरे अंदर जवानों का है, मैं उत्साह से जवान हूँ, यंग हूँ। शरीर मेरा बूढ़ा है लेकिन मैं विचारों से और अपनी सहनशीलता, उत्साह, एक्साइटमेंट जो भी बोले उससे मैं क्या हूँ, यंग हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। विशेषाधिकार मीन्स क्या बच्चों, विशेष प्रकार के प्राप्त अधिकार। ओके, तो तिलक जी कहते हैं मैं युवावस्था के इस विशेष प्रकार के प्राप्त अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा। यह बोलते हैं, इनका मानना है कि विचार शक्ति क्या मीन्स सोचने की शक्ति, हाँ, तर्क वितर्क जो करते हैं ना, विचार शक्ति, सोचने की सबल मीन्स क्या। तिलक जी कहते हैं कि मैं अपनी विचार शक्ति को सबल मीन्स बलशाली बनाने से इनकार नहीं करता। यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रस्ताव मीन्स पेशकश। ओके,
तो उन्होंने क्या बोला, यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई हक नहीं। किसने? तिलक जी ने। ओके। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चीर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। इन्होंने क्या बोला? तिलक जी बोलते हैं, अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ, अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ वह चीर युवा है। वह क्या बोलते हैं? वह चीर युवा है। मैं शरीर से बूढ़ा हूँ, जर्जर मीन्स कमज़ोर हूँ, हो सकता हूँ और नष्ट भी हो सकता हूँ। क्या कि मैं जो कहने जा रहा हूँ वह चीर युवा मीन्स वह यंग है। जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, वह बोलने जा रहा हूँ, वह यंग है, लेकिन चीर युवा है। लेकिन मेरा हो सकता है कि मेरा शरीर बूढ़ा है, मतलब और कमज़ोर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। शरीर हमारा जो है वो बूढ़ा होता है, कमज़ोर होता है और एक दिन नष्ट भी हो जाता है, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा क्या है? आत्मा जो है हमारा अमर है। शरीर जैसा कि मैंने बच्चों आपको पहले बताया हुआ है कि आत्मा तो हमारे क्या है? अजर अमर है। यह जो है कभी नहीं मिटता, कभी समाप्त नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। हमारा शरीर एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा अजर अमर होती है। उसी प्रकार से हमारी होम रूल, यह क्या बोल रहे हैं? उसी प्रकार से हमारी जो है होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे। अब यहाँ पर देखिए, होम रूल मीन्स क्या है? होम रूल यह एक राजनीतिक एक ऐतिहासिक आंदोलन था। ओके। होम रूल जो नाम दिया गया था वह एक ऐतिहासिक आंदोलन था। यह एक राजनीतिक संगठन था। ओके। तो जिसकी स्थापना किसने की थी? तिलक जी ने की थी। सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। किसने किया था होम रूल की स्थापना? बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ओके। तो उन्होंने बोला कि जिस तरह से आत्मा अमर है, उसी प्रकार से स्वराज के जो क्या है विचार भी अमर हैं। तो बोलते आत्मा अमर है, उसी प्रकार हमारा होम रूल गतिविधियाँ में भले सुस्ती दिखाई दे उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। हमारी जो भावना है वह होम रूल जो है गतिविधियाँ भले सुस्त पड़ जाए एक दिन आंदोलन, लेकिन हमारी उसकी पीछे जो छिपी भावनाएं हैं, भावना जो है जिज्ञासा, वो कभी भी हमारा भावना क्या? मनोभाव। भावना मीन्स मन का भाव। अविनाशी मीन्स क्या? कभी खत्म न होने वाला। अविनाशी का मतलब क्या है? कभी न खत्म होने वाला, जिसका कभी विनाश न हो, अविनाशी। तो वो उसके पीछे छिपी भावनाएं जो हमारा वो कभी वो अमर अजर और अमर है, कभी खत्म नहीं होगा। कौन सी भावना? जो कि हमारा स्वतंत्रता, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके। हमें स्वतंत्रता चाहिए। स्वराज अपना खुद का, स्वराज मीन्स क्या? अपना खुद का शासन होना ही चाहिए। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक ईश्वर से एकाकार न हो जाए। बच्चों, जिस प्रकार से आत्मा परमात्मा में मिल करके शांति मिलती है, आत्मा को परमात्मा से मिलने पर शांति मिलती है, और ईश्वर में जब हम लीन हो जाते हैं, ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं मीन्स क्या? एक रूप। एकाकार मतलब क्या? एक रूप। तो ईश्वर में जब हम मिलकर एक रूप नहीं हो जाते, उसी प्रकार से स्वराज भी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, तो उसी प्रकार से जब तक स्वराज नहीं मिलेगा तब तक हम शांति से नहीं बैठ सकते। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, जब तक मेरे शरीर के अंदर वह जागृत है। क्या जागृत है? ये भावना है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह भावना जब तक हमारे अंदर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। मीन्स मैं शरीर से बूढ़ा हूँ, लेकिन आत्मा से, मन से बूढ़ा नहीं हूँ। क्यों नहीं बूढ़ा हूँ? क्योंकि हमारे अंदर भावनाएं, कौन सी भावनाएं हैं हमारे अंदर? वो यह भावना है कि
यह भावना है कि हम स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम मीन्स क्या, हमें जो है क्या करना है, हमें जो है अपना भारत देश स्वतंत्र कराना है और अंग्रेजों को भगाना है। ओके, जब तक मेरे भीतर जागृत है वो बूढ़ा नहीं हो सकता। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकता। मेरी इस भावना को, हमारी इस भावना को कोई भी हथियार जो है, अस्त्र शस्त्र हमारी भावना को, मन के भाव को काट नहीं सकता, और ना ही कोई हथियार जो है न काट सकता है, और ना ही कोई आग इसे जला सकता है। कोई जल भी इसे भिगो नहीं सकता, और ना ही कोई जल को डाल करके बुझा सकता है। कोई ठंडा इसे सुखा नहीं सकता है, और ना ही कोई ठंडी हवा जो इसे राहत दे सकती है। सुखा सकता है मीन्स यहाँ पर क्या है कि अगर ठंडी हवा बहती है तो हमको रिलीफ होता है ना। तो यह हमारे भावना को बोलते हैं कि हमारी भावना क्या भावना, स्वतंत्रता की भावना जो हमारे अंदर आग लगी है, वह इसे कोई भी मिटा नहीं सकता, न काट सकता है, न कोई आग बुझा सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई हवा उसे सुखा सकती है। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई CID पुलिस ऑफ इसे पकड़ नहीं सकती। क्या कहते हैं, यह बोल रहे हैं कि मैं इन सभी बातों से भी ऊपर चलो मैं बोलता हूँ। क्या कि ये सब तो उन्होंने बोला है, वो बोलते कि चलो मैं इससे भी बढ़कर बातें बोलता हूँ कि देखो बच्चों, पुलिस CID ऑफिसर ये सब से इंसान डरता है ना कि कुछ ऐसा गलत काम ना करे कि हमें पुलिस पकड़ कर लेकर जाए। तो ये क्या बोलते हैं कि चलो मैं उनसे भी ऊपर बातें कहता हूँ, कि उनसे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई CID पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मुझे मतलब कि मेरी भावना को कोई CID या पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। कौन सी भावना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी कहता। जब वो भाषण दे रहे थे तो वहाँ पर कौन कौन था, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, ये सभी जो है उनके सभा में सम्मिलित थे, और वह उनकी भाषण को सुन रहे थे। किनके भाषण को, तिलक जी के भाषण को। ओके, तो वो बोलते हैं कि चलिए मैं इनसे भी कहता हूँ, इस सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक के जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें हम सभा में आमंत्रित किया गया था। कलेक्टर के सामने भी मैं यह बातें बताता हूँ। आमंत्रित किया गया था, उनको भी आमंत्रित किया था, सभा में वो बैठे थे। आशुलिपि के लेखक, देखो आशुलिपि के लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त थे। आशुलिपि मीन्स क्या, जो वो भाषण दे रहे थे ना, तो वो लिख रहे थे, शॉर्ट हैंड जो बोलते हैं, तो संकेत लिपि। तो आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषण के नोट्स लेने में व्यस्त हैं के सामने भी हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। हम स्वशासन चाहते हैं। स्वशासन मीन्स क्या, खुद का शासन मीन्स अंग्रेजों को भगाओ, हाँ, और हमारा शासन होना चाहिए। हम भारत देश में रहते हैं, तो उस समय अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों का शासन था ना, तो वह उन्होंने क्या बोला, हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। हम अपना खुद का शासन चाहते हैं और हमें यह अपना शासन मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है, वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्तां में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। यहाँ पर देखिए तिलक जी क्या बोल रहे हैं, हम स्वशासन चाहते हैं, हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति में के बच्चों क्या, परिणाम, हाँ, जिस विज्ञान का परिणाम स्वशासन में होती है, जिस खुद के शासन में होती है, वही राजनीति विज्ञान है, और न कि वह जिसकी परिणति दास्ता मीन्स क्या, दास, यहाँ पे जिस मतलब गुलाम। ओके, यहाँ इसका मीनिंग क्या है, गुलाम से है। ओके,
तुम में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। वेद ही जो हमारे वेद लिखे गए हैं राजनीति का वह विज्ञान है। ओके बच्चों, विज्ञान से यहाँ क्या है, ज्ञान से मतलब है। ओके यहाँ पर और वेद जो लिखे गए हैं, तो हमारे वेदों से ही हमें पूरी जानकारी मिलती है ना, तो वह कह रहे हैं आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। क्या कौन बोल रहा है? तिलक जी कहते हैं कि आपके पास आत्मा है, दिल है, हृदय है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं उसे जगाने का, आपका सोया हुआ आत्मा है, मैं उसे जगा रहा हूँ कि गुलामी नहीं चाहिए। ओके मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने अपने आँखों पर डाल दिया है, आपकी आँखों पर डाल दिया है। तिलक जी बोलते हैं कि मैं आपकी आत्मा में केवल मैं आपकी आत्मा को जगाना चाहता हूँ। आपका आत्मा जो है सोया हुआ है और मैं उस पर्दे को भी हटा देना चाहता हूँ जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं और जो दिखा नहीं रहे हैं। कौन नहीं दिखा रहा है? अज्ञान है। कुछ समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते। अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल रखा है। कौन सा पर्दा डाल रखा है? मीन्स क्या? लालच और स्वार्थ भावना से वह चापलूसी करते हैं और हम उसमें भ्रमित हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपकी आत्मा को जगाना चाहता हूँ। राजनीति विज्ञान के दो भाग हैं, पहला देवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्तां दूसरे भाग में आती है। यहाँ पर क्या बोलते हैं? राजनीति विज्ञान के दो भाग हैं, पहला देवी और दूसरा राक्षसी। मीन्स कुछ अच्छे लोग भी हैं। देवी से मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ अच्छे लोग हैं और दूसरा राक्षसी मीन्स कुछ समाज में कुछ बुरे लोग भी हैं जो नहीं चाहते। एक राष्ट्र की दास्तां दूसरे भाग में आती है और राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि से पाप का भागी है। एक राष्ट्र जो है उसे उचित ठहरा रहा है और दूसरा अनुचित। हाँ, ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागीदार, वह ईश्वर की दृष्टि में क्या है? पाप का भागीदार होता है। मीन्स क्या? जहाँ गलत हो रहा तो वहाँ तो आवाज़ उठाना ये हमारा नैतिक आचरण है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जहाँ गलत हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जो उस बात को सहते नहीं है, गलत अन्याय को सहेंगे नहीं, और कुछ होते जो सहते हैं। तो कुछ लोगों में उस बात को सहने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कुछ लोग जो हैं वो साहस नहीं कर पाते हैं कि गलत को गलत साबित करें। हाँ, जो कि अब वो नहीं बोलते और उनको वो क्या होता है बाद में वो उन्हीं को हानिकारक होता है, हानिकारक होता है। और कुछ लोग जो होते हैं क्या? कुछ साहसी होते हैं जो साहस करके अन्याय को के आगे जो है वह क्या करते हैं? अपनी आवाज़ को उठाते हैं। इस सिद्धांत से क्या? ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ। वो बोलते हैं मैं इस नियम से आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। राजनीति और धर्म जो है शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न भिन्न नहीं हैं। क्या? धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा जो है अलग नहीं है। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसी प्रतीत होती हैं। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। यह क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि विदेशी शासकों के कारण जो है हमारे लोग जो है धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाओं को अलग वह मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। राजनीति के में ही विज्ञान के सभी दर्शन समाये हुए हैं। सभी
दिखाई देते हैं राजनीति के अंदर ही। हाँ, विज्ञान क्या है, यहाँ पर विज्ञान से मतलब ज्ञान है। ओके, तो हम वहाँ पर मतलब कि अच्छा और बुरा की पहचान कर सकते हैं, कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है, हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में बेल्जियम जो जगह है छोटा सा है, लेकिन उसको कौन संरक्षण दे रहा है, भारत जो है उससे सहायता कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। और जब हमारा भारत देश है जो इंग्लैंड की सहायता कर रहा है, लेकिन फिर भी हम कैसे कह सकते हैं कि हमें खुद का शासन नहीं मिलना चाहिए, हम दूसरे के गुलाम रहे। गुलाम मीन्स किसके, अंग्रेज़ों के। जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। देखिए यहाँ पर तिलक जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि हम भारत जो देश है वह इंग्लैंड की, बेल्जियम की जैसे छोटे शहर का क्या है, वो सहायता कर रहा है, संरक्षण दे रहा है ना, सहायता कर रहा है। फिर भी लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें क्या, स्वशासन, खुद का शासन, स्वतंत्रता हमें नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं, हमें जो है, हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, खुद का शासन होना चाहिए। और जो हम में दोष देखते हैं वे लोग लोभी, कुछ ऐसे लोभी लोग हैं, लालची लोग हैं जो हमारे अंदर दोष को देखते हैं, वह नहीं चाहते हैं। ओके, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। कुछ ऐसे भी जो दोषी लोग हैं ना, वो भगवान में भी दोष निकालते हैं, उनको सब जगह गलती ही दिखती, मीन्स उनकी भावना ही ऐसी है। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। वह बोलते हैं, तिलक जी कह रहे हैं कि हमें अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, मीन्स अपने राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, परवाह करनी चाहिए। क्यों, आत्मा की रक्षा के लिए कठोर प्रयास करनी चाहिए। मीन्स हमें अपने राष्ट्र की जो है क्या, रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करेंगे तभी हमारी आत्मरक्षा होगा। ओके, अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में भी हमारे देश का हित छिपा हुआ है। आपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हम तैयार होंगे, हम उसकी रक्षा करेंगे, तभी हमारे देश का भी रक्षा होगा और इसी में भारत देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। कांग्रेस ने भी, कि उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता थी, तो ये क्या बोल रहे हैं, तिलक जी बोलते हैं कि कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव जो है पास कर दिया है। प्रस्ताव जो है क्या किया है, पास किया है। स्वशासन मीन्स खुद का शासन। ओके, प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है। प्रांतीय सम्मेलन क्या है, वह जो है कांग्रेस की ही देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए। वह बोलते क्या, मरुभूमि क्या मीन्स बंजर जमीन। ओके, मरुभूमि का मतलब है बंजर भूमि। तो वो बोलते हैं, वो देखिए यहाँ तक ये स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो है, यहाँ तक जाने को तिलक जी तैयार हैं कि भले हमें जो है क्या, बंजर भूमि में, रेगिस्तान में ही जाना क्यों न पड़ जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े। अज्ञातवास मीन्स जहाँ कोई उनको पहचानता नहीं हो। ओके,
सबकी दृष्टि से छिप कर रहना, उसको हम अज्ञातवास बोलते हैं। तो तिलक जी बोलते हैं चाहे हम रेगिस्तान में हमें जाना पड़े, चाहे अज्ञातवास में जाना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े, तो अंत में चाहे जान ही हमें गंवानी पड़े, चाहे हमें अपने प्राण की आहुति ही क्यों न देना पड़े, फिर भी हमें क्या है, हमें आज़ादी, जो स्वराज हमें चाहिए ही। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था, श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था, उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। क्या बोलते हैं कि सिर्फ तालियां बजाकर स्वागत नहीं होगा, आप खुद से प्रतिज्ञा अपने आप से करिए कि यह काम अवश्य करना ही करना है। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि समस्त तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। वो बोलते हैं कि संवैधानिक मीन्स क्या, संविधान के अनुसार, हम सभी संविधान के अनुसार जो है क्या है, स्वशासन की प्राप्ति के लिए सारे कार्य हम करेंगे। मीन्स स्वशासन ही चाहिए। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब नहीं चल नहीं सकता है। जॉर्ज ने खुद स्वीकार किया है कि इंग्लैंड का क्या, भारत की सहायता के बिना जो है इंग्लैंड अब नहीं चल सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। फ्रांसीसी रणभूमि में जो है भारतीयों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाई थी, वहाँ पर अपनी बहादुरी का उन्होंने परिचय दिया था। मीन्स क्या, भारतीय सैनिकों ने जो है ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाई थी। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। तिलक जी कहते हैं कि हम जो है अपने भारत देश के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें खुद का स्वशासन चाहिए। मीन्स अपना शासन चाहिए। तो बच्चों, हमने देखा कि तिलक जी ने कि यह जो है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा है। ओके, तो किस प्रकार से अपने देश इन्होंने अपने देश के लिए, स्वशासन के लिए कितने फाइट किए थे, और उन्होंने अपने विचार किस प्रकार से इस भाषण के द्वारा व्यक्त किया है। यह हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।